आरा बक्सर 4 लेन के सिकंदरपुर स्थित जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज में 2 दिवसीय रोजगार मेले का आज शुभारंभ हुआ, जिसमें लगभग 83 बच्चों का पहले दिन सिलेक्शन हुआ। वहीं इस 2 दिवसीय रोजगार मेले में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए भोजपुर जिलाधिकारी राजकुमार ने कहा कि अच्छे एवं कुशलता प्राप्त युवाओं को अच्छी जगह रोजगार उपलब्ध कराने हेतु इस रोजगार मेला का आयोजन एक अच्छा प्रयास है। बिहार के युवाओं में कुशलता, लग्न और कठिन परिश्रम करने की मानसिकता है। यहाँ के युवा किसी भी विषम परिस्थिति में भी जूझते हैं और कठिन परिश्रम करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल अवश्य करते हैं। जिलाधिकारी ने रोजगार की तलाश में आए युवाओं को विशेष रूप से संबोधित करते हुए कहा कि आपका केवल रोजगार पा लेना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। रोजगार प्राप्त होने के पश्चात आपको अपने नियोजक के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना होगा। आपसे आपके नियोजक की अपेक्षाएं पूर्ण होना अति आवश्यक है, तभी आप सफल हो सकेंगे। आपके द्वारा किए गए परिश्रम से आने वाली पीढ़ी भी मार्गदर्शन प्राप्त करेगी और वे भी कठिन परिश्रम कर सकेंगे। जिलाधिकारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि किसी निजी संस्थान द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना प्रशंसनीय है। ऐसे आयोजन के लिए जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज परिवार को धन्यवाद देते हैं। बता दें कि 21 एवं 22 सितंबर को 2 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा सिकंदरपुर स्थित जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज परिसर में किया जा रहा है। रोजगार मेला का विधिवत उद्घाटन अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। आज उद्घाटन सत्र में कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत करते हुए डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने रोजगार मेला की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस क्षेत्र के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। इन युवाओं को नियोजन हेतु विभिन्न कंपनियों में जाकर साक्षात्कार आदि देना होता है। देश भर की विभिन्न कंपनियों ने जिनको कर्मचारी की आवश्यकता है उनसे हमने संपर्क किया और उन्हें यहाँ आमंत्रित किया। हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि यहाँ पधारे हैं। साथ ही विभिन्न योग्यता वाले रोजगार की तलाश कर रहे युवक युवतियों को भी यहाँ आमंत्रित किया गया है। ऐसा करने से युवाओं को एक ही जगह एक ही समय में विभिन्न कंपनियों में आवेदन देने और साक्षात्कार में भाग लेने का अवसर मिला। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे भाई परमेश्वर ने अपने उद्गार में कहा कि आज की युवा पीढ़ी भटक रही है। आज उन्हें मानसिक रूप से अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपको इधर उधर भटकने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको जो भी रोजगार मिले उसे स्वीकार करते हुए मन लगाकर काम करना चाहिए, तभी आप तरक्की कर सकेंगे। वहीं पूर्व पार्षद लालदास राय ने भी युवाओं को मन लगाकर परिश्रम के साथ कार्य करने की सलाह दी। मंच संचालन कर रहे सिद्ध विजय जैन ने आगंतुकों को बताया कि विभिन्न राज्यों से कंपनियों ने आज के इस रोजगार मेला में अपने लिए कर्मचारियों का चयन करने आई है। इनमें प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की शेयर कारोबारी लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के ग्वालियर और मुंबई शाखा के प्रतिनिधि, बिहार एवं झारखंड में चेन शॉप का संचालन कर रहे नागरमल शिवनारायण, पटना और गुड़गांव में शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी ईडैक, पश्चिम बंगाल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनी कीमिया केमिकल्स, अलवर से एजीएससी, बेगूसराय की चेन शॉप बॉम्बे फैशन, भोजपुर जिले का अग्रणी विद्यालय ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, पटना की जेंट एक्वा प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली के अप्रूवर लर्निंग, पटना की सिडको पीपल ट्री ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड, ब्लैक बॉक्स, गुड़गांव की शिक्षा क्षेत्र की ईडैक, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, पटना की हेल्थ केयर की कंपनी श्री साई कॉलेज ऑफ नर्सिंग आदि है। जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आनंद मोहन ने बताया कि रोजगार की तलाश में आए युवाओं में काफ़ी जोश है। आज रोजगार मेले में लगभग 310 युवक युवतियों ने भाग लिया। इनमें अधिकांश स्नातक हैं, वहीं स्नातकोत्तर और तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवा भी सम्मिलित हैं। युवा यहाँ एक साथ कई कंपनियों के लगे स्टॉल पर संपर्क कर रहे हैं। अरिहंत विजय जैन ने बताया कि 2 दिनों तक चलने वाले इस रोजगार मेले के प्रथम दिन इतनी बड़ी संख्या में नियोजकों का भाग लेना और साथ ही नियोजन की तलाश कर रहे युवाओं का सम्मिलित होना इसकी सफलता की ओर इशारा कर रहा है। क्षेत्र से युवाओं से अपील करते हुए कहा कि कल यानी दूसरे दिन 22 सितंबर को भी युवा भाग ले सकते हैं। नियोजक गण कल पुनः साक्षात्कार कर ही नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। नियोजन की तलाश में आए एक युवक से बात करने पर बताया कि एक साथ कई कंपनियों में आवेदन करने का मौका मिलना एक स्वर्णिम अवसर प्रतीत होता है। एक युवती ने बताया कि कई कंपनियों में आवेदन देने और साक्षात्कार देने से अपने अंदर की कमियों को और बेहतर करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वहीं नियोजक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी कहा कि यहाँ एक से बढ़कर एक आवेदन प्राप्त हो रहा है। युवाओं में जोश और आत्मविश्वास भी दिख रहा है। ये अवश्य कठिन परिश्रमी होंगे। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर अन्नपूर्णा प्रसाद, सिप्पी जैन, अजय राय, हेमंत कुमार अग्रवाल, डॉक्टर हर्षित विजय जैन, प्रेम शंकर सिंह, निशित ज्ञान, रेशु जैन, डॉक्टर सर्वेश कुमार जिनवानी श्रेष्ठ आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में ओम कुमार, नीरज कुमार, सौरभ, अरुण मिश्र, शीतल कुमारी, नंदलाल यादव, बबीता, अमित वर्मा,
आलोक वर्मा, तबस्सुम बानो, दीक्षा चंदन, आनंद वर्मा, विजय कुमार, संजय राम, वेदांत पांडे, प्रेम उपाध्याय, शाश्वत अग्रवाल, श्रेया कुमारी, अनुष्का, स्वधा, शोभा, आर्यन, बालाजी, मणि कुमार, अभिषेक राज, राहुल कुमार, मनीष, जेपी, हरिशंकर आदि की अहम भूमिका रही। के द्वारा पूरे बिहार के बच्चों का रोजगार मेला आयोजित किया गया है, जिनमें विभिन्न प्लेसमेंट एजेंसियों का आगमन हुआ है। हम जुर्मानी मिनिमल कॉलेज को इस अनूठे कार्य के लिए हार्दिक बधाई देते हैं और इस तरह का पहल अपने आप में बेहतरीन है, क्योंकि ज़िले का ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के बच्चों का जिनको रोजगार की ज़रूरत है, उन्हें सही प्लेसमेंट एजेंसी को बुला के और उन्हें प्लेस्ड कराने से ज़िले में जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार की प्राप्ति होगी और हमारे युवा अन्य जगह पर प्लेस्ड होकर अपना विकास कर पाएंगे। यह एक अनूठी सोच है और राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष इस प्रकार कार्य किया जाता है, लेकिन प्राइवेट संस्था द्वारा इस प्रकार कार्य किया जाना काबिल तारीफ है और हम इसके लिए जुर्मानी मिनिमल कॉलेज को हृदय से बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह परंपरा लंबा चलेगा और हर वर्ष एक वर्ष में कई बार इस प्रकार का आयोजन हो ताकि बच्चों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। लगातार इनका सर प्रयास रह रहा है कि रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा दिया जाए। इसके द्वारा न केवल शिक्षा दी जा रही है बल्कि रोजगार की तरफ भी, इन्वेस्टमेंट की तरफ भी विशेष फोकस किया जा रहा है। इसके लिए लोग बधाई के पात्र हैं। सर, प्रशासन सरकार की ओर से क्या सहयोग मिलेगा, कुछ अतिरिक्त जो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को? देखिए, हमारा अपना व्यवस्था है, इसमें हमारे जो जिला नियोजन पदाधिकारी है उनके द्वारा इस प्रकार का कई एजेंसियों से किया जाता है। जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनको अपने स्तर से इस कार्य को करती हैं, उसके लिए हमारा पूरा सहयोग है और जो भी उस तरह के सहयोग की इच्छा होगी संपूर्ण। मेला का आयोजन किया गया आपके कॉलेज में, कहाँ की कंपनियां आई हैं, कैसा बिहार से 5-6 कंपनियां आई हैं, बाकी अदर देन बिहार से आई हैं। जैसे इसमें वेस्ट बंगाल की कुछ कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां महाराष्ट्र से आई हैं, गुजरात से आई हैं, उत्तर प्रदेश की है, एक कंपनी ग्वालियर से आई है। इस तरीके से टोटल 19 कंपनियां हमारे यहाँ आज प्रेजेंट है और 3 और कंपनियों का अभी मेल मिला है थोड़ी देर पहले कि वो लोग कल सुबह से रहेंगे। रोजगार की कमी है, तभी तो आपके मन में ख्याल आया कहीं से कम अपने कॉलेज में कंपनियों को बुलाया, युवाओं को ज़्यादा रोजगार दें। हम जो महसूस करते हैं कमी रोजगार की नहीं है, रोजगार देने वाले रोज पेपर ऐड देते हैं कि हमें इस तबके के, इस ज्ञान के लोग चाहिए और जिनके पास वो ज्ञान है वो उस कंपनी तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या जो हम लोग रोज पढ़ते या कहते हैं इसलिए है। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि रोजगार प्रदाताओं को और रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक यूथ्स को हम एक प्लेटफॉर्म दें। हो सकता है उसमें अकाउंट्स वाले यूथ्स हों और कंपनी को अकाउंटेंट चाहता हो तो उसको प्लेसमेंट हो जाए। एमबीएज चाहिए तो हो सकता है एमबीएज मिल जाए। हो सकता है प्लम्बर चाहिए और यहाँ हमारे यहाँ प्लम्बर आए हुए हों। तो इस तरीके से हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो बेरोजगार आज हैं, जिनके पास स्किल है और कोई और कंपनी उस स्किल के लोगों को खोज रही है, तो हम आमने सामने बैठाकर दोनों के पूर्ति कर दें। भोजपुर के लोग हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन द्वारा प्लेसमेंट सेल तो होता है, लेकिन ओपन रोजगार मेला लगाना ये आइडिया कैसे दिमाग में? बस जो रोज की समस्याएं यूथ्स की सुनते आए हैं, तो मैं तो स्वरोजगारी बात करता हूं कि स्वरोजगार को अपनाएं, लेकिन ऐसा लगा कि हम जो लोग रोजगार प्रदाता भी बैठे हैं उन्हें भी लोग चाहिए और लोगों को रोजगार चाहिए। अब तो सर आपके कॉलेज से ही जब विद्यार्थी निकलने लगेंगे तो क्या लगता है आप और बड़ी कंपनियों को लाएंगे? निश्चित रूप से कंपनियां जब आज हमारे यूथ से मिल रही हैं तो 2-1 लोगों से मेरी जो बात हुई, सुबह 9 बजे से हमारे यहाँ कार्यक्रम शुरू हो चुका था और जो कंपनियों ने लोगों से मिला है वो बात हमको वैसी बताया कि आपके यहाँ यूथ में नॉलेज बहुत है। आप यदि हर साल ऐसा लगाओगे तो हम लोग अपने फ्रेंड कंपनियों को भी कहेंगे कि आप भी चलो, बिना ऐड दिए हम लोगों को लोग मिल जाएंगे। हमारा कोर्स कंप्लीट होने लगेगा तो जाने लगेंगे। ऐसे हमारे 3 विद्यार्थियों का कीनिया केमिकल्स वेस्ट बंगाल की एक एक्सपोर्टर इंपोर्टर कंपनी है जो केमिकल्स में डील करती है, वो 2 महीने पहले ही हमारे यूथ को पार्ट टाइम जॉब में ले लिए और वो यूथ ऑनलाइन काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पढ़ाई भी कर रहे हैं। उन्हें प्री प्लेसमेंट ऑफर लेटर भी मिल चुका है कि आप लोग कोर्स कंप्लीट करके हमारे यहाँ आ जाना। तो ये निश्चित है
कि हम जब इस प्रकार के रोजगार मेलाओं का आयोजन करते रहेंगे तो हमारे यूथ को 80 to 90% लोगों का प्लेसमेंट तो श्योर हो जाएगा। 10% तो पढ़ते हैं अपने व्यापार के लिए भी। इनसे मेरा पुराना संबंध है, इनसे दादाजी से मेरा बिजनेस का संबंध रहा है, इसलिए वो इस बात का जिक्र कर रहे थे। और इस मंच पर आसीन इस मैनेजमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल आनंद मोहन जी, डॉक्टर मैडम, हर कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हमारे मेजर साहब, इस जिले के कर्मठ राजनीतिक कार्यकर्ता, दिन रात मेहनत करने वाले दुर्गाराज जी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, और जो हमारे सभी संस्थाओं से आए हुए जो मैनेजमेंट के लोग हैं जिनके द्वारा यहाँ के युवाओं का सिलेक्शन किया जाना है, और सबसे महत्वपूर्ण राज्य भर से आए हुए हमारे युवा एस्पिरेंट्स। दरअसल ये अपने आप में एक अनूठी पहल है जो जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज द्वारा की जा रही है। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि रोजगार मेला हम लोग भी लगाते हैं। सरकार की तरफ से भी साल में 4 बार हम लोग विभिन्न प्रकार के रोजगार मेला आयोजित करते हैं, उसमें युवाओं को रोजगार मिलता है। लेकिन उससे थोड़ा ऊपर लेवल का जो अच्छे स्किल होल्डर हैं उनको अच्छे जगह प्लेस करने का यह प्रयास निश्चित रूप से न केवल इस जिला के लिए बल्कि राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। दरअसल बिहारी लोगों में 2 ऐसी विशेषता होती है जो कहीं भी उनको श्रेष्ठ बनाती है। एक वो होता है अनुकूलन, और दूसरा होता है कठिन परिश्रम, एडेप्टेशन और हार्ड वर्क। बिहारी युवाओं में जो क्षमता होती है, बिहारी लोगों में ही एक क्षमता होती है, तो किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में जूझने के लिए तैयार रहते हैं। वो हमें यहाँ हमारे पूर्वजों से प्राप्त है, क्योंकि हम इतने भीषण प्राकृतिक आपदाओं के बीच रहते हैं कि हमें चुनौतियों का सामना करना बचपन से ही आ जाता है। आप देखेंगे दूसरे राज्यों में भी बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ के लोग सक्सेसफुल होते हैं, वो कार्य करते हैं, क्योंकि उनमें अनुकूलन होती है, परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदलने और ढालने की क्षमता होती है। साथ ही साथ जो कठिन परिश्रम, हमारे यहाँ के युवा बचपन से ही उन ऐसी परिस्थितियाँ हैं बिहार में जहाँ पे संघर्ष करना असंभावी है, करना ही पड़ेगा, इंडिस्पेंसेबल है, तो उसको करने का आदत पड़ जाता है। और जहाँ भी रहता है जीवन पर्यंत मेहनत कश होता है। तो जो आप सबको अवसर मिल रहा है, आप सब जो युवा आए हैं, आपको रोजगार अगर आज मिलता है, नहीं भी मिलता, आगे भी अवसर मिलेगा। लेकिन जब आपको रोजगार मिलता है, आप इतना हार्ड वर्क करें उस कंपनी के लिए, आप इंडिस्पेंसेबल हो जाए, आपके बिना लगे कि कार्य ही नहीं हो सकता। ताकि बाहर से आपका जो मेहनत होगा वो आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए एक उदाहरण बनेगा उस कंपनी में कि आपने बहुत अच्छा मेहनत किया, तो कहेंगे नहीं बिहार चलते हैं, वहाँ से अधिक बच्चों को रिक्रूट करते हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत हार्ड वर्कर हैं। इसलिए आप सब आए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि अधिक संख्या में जो कंपनियाँ आई हैं उनके द्वारा सिलेक्शन होगा। आपसे भी मेरी उम्मीद होगी कि आप जहाँ भी जाएं, जिस परिस्थिति में काम मिलता है, जो मैनेजमेंट की आपके अपेक्षाएं हैं उसे पूरा करें, और न केवल अपना बल्कि बिहार का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजकुमार जी IAS का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हर स्थान पर हर पल नजर आते हैं, और हर छोटी बड़ी एक्टिविटी जो जिले में हो रही होती है आपकी निगाह उस पर होती है, और आपका गाइडेंस भी होता है। मैं वैसे शख्सियत श्री राजकुमार जी का अपने कॉलेज की तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि फ्रूट बास्केट देकर जिला पदाधिकारी महोदय का स्वागत करें। विद्यालय